नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज़ ज़हीर खान के साथ। मन की आवाज़ की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती की खुशी में महात्मा फुले नगर के सभी रहवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नदीप बुद्ध विहार कृति मंडल को भी मन की आवाज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोग्राम में शामिल हुए कई समाज सेवक और समाज सेविका। प्रोग्राम में शामिल हुई श्रीमती गौतम साबले, महेंद्र जी, बाबा कामले, महात्मा फुले नगर के बिल्डर श्री पिशाल साहब और मिलिंद अन्ना कामले साहब और सुभाष भाले राव जी की भी उपस्थिति यहाँ पे प्रोग्राम में हुई। मंडल की तरफ से सभी आए हुए कलाकारों को हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जिन्होंने शिवाजी महाराज जी का रोल अदा किया, भूमिका निभाई है, उनका नाम है सुनील नाटके जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का रोल जिस भाई ने प्ले किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ सभी कलाकार और जो स्पेशल रूप से जो उनके स्पीकर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छे से हमारा प्रोग्राम उन्होंने। रत्नदीप बुद्ध विहार मित्र मंडल इनकी ओर से ये हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया था। सर कैसा लगा आपको यहाँ पे हमारा प्रोग्राम? यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर साल यहाँ पे लॉकडाउन का साल अगर छोड़ दिया तो हर साल यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करने आते हैं। हमारे प्यारे दोस्त संतोष जी हमेशा हमें याद रखते हैं। इस तारीख हम लोग की तारीख एग्जिस्ट वो खुद करते हैं क्योंकि अप्रैल महीना ऐसा है कि बाबा साहब की जयंती हर पूरा विश्व मनाता है। हर दिन हर जगह पे कोई ना कोई प्रोग्राम रहता ही है और हम सभी आर्टिस्ट लोग प्रोग्राम के लिए बिजी रहते हैं। हमारे पास घर के खुद के लिए टाइम नहीं रहता है। जब ये महीना चालू होता है आनंद भी बहुत होता है कि हर साल हमें याद किया जाता है और हर साल कुछ नया देने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे हमारे प्यारे मित्र है सुनील नागते, पिछले 17 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं एक साथ, हर साल कुछ नया देना। और आपके चैनल की ओर से मैं सब व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, अगले साल हम लोग एक नया प्लान लेके आ रहे हैं। अगले साल अप्रैल के पहले हम लोग परेल में थिएटर है दामोदर हॉल, वैसे जैसे वाशी में है विष्णुदास भावे, ऐसे हर एक हॉल में हम लोग का बाबा साहेब की पूरी कहानी, पूरी जीवन की कहानी हम लोग उस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। तो वो देखने के लिए आप जरूर आना। पेपर में उसका ऐड भी आएगा और हमारे पूरे प्रोग्राम का नाम है निर्माता सुनील नागते प्रस्तुत नीली शाही। मतलब बाबा साहेब का पूरा जीवन हम लोग वहाँ पे दिखाने वाले हैं और हम लोग ये एक कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश सफल सिर्फ आपके आने से होगी। तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज्यादा तादाद में आइए और हम लोग को वो सफल कार्यक्रम बनाने के लिए मदद कीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम दो चर्चा करेंगे। शिवाजी महाराज जी का रोल जिन भाई ने अदा किया उनका नाम है सुनील नाटके जी। नाटके जी, सॉरी सर। कैसा लगा आपको शिवाजी महाराज जी का रोल प्ले करके? मैं पिछले 15 साल से एक रोल कर रहा हूँ और ये रोल करने के टाइम हम लोग को एक दिल में एक कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है स्टेज पे चढ़ने के टाइम कि जिसकी हम लोग भूमिका प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज पर, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, उसका हम लोग पूरा ध्यान रख के हम लोग प्रेजेंट करते हैं, किसी की भावना को किसके हाँ ठेस ना पहुंचे। और यहाँ पे रत्नदीप कृति मंडल ने, जैसे कि अध्यक्ष संतोष काळे, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं, हम लोग स्कूल फ्रेंड हैं। उन्होंने यहाँ आज ये साल मुझे याद किया, आशा है कि ये हर साल मुझे याद करेंगे। एक और साथी थे आपके जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का रोल प्ले किया, वो हमसे उनसे भी जरा चर्चा करनी थी। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम के लिए बाहर गए जी। सर दो शब्द हमारे मंडल के बारे में आपको बोलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करते हुए। और जैसे हम लोग यहाँ पे आए 5 बजे से, सब जितने भी कार्यकर्ता है, जैसे संतोष, आप और सभी कार्यकर्ते मुझे अच्छे से प्रिपेयर किए और मतलब एकदम जो भी मुझे चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरत थी, उसका मुझे टाइम टू टाइम सब मिला है।
बहुत बहुत मैं धन्यवाद। शुक्रिया अदा करूंगा सब मंडल वालों का और सब बाबा साहेब अम्बेडकर की कामयाबी के पीछे जो उनकी वाइफ का जो हाथ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम सर्व भारतीयांना आणि जगामध्ये असणाऱ्या सर्व बौद्ध बांधवांना बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या मंगलमय शुभेच्छा देतो आणि सर्वांना जय भीम करतो. आणि तुम्ही आता विचारल्याप्रमाणे माता रमाईचं बाबासाहेबांच्या जीवनामध्ये असणारं योगदान काय, तर बाबासाहेबांना घडवण्यामध्ये जे सयाजीराव शाहू महाराज यांचं जे शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून जर त्यांनी जर सपोर्ट केला नसता तर बाबासाहेब या उच्च स्तरावर जाऊ शकले नसते. त्याचप्रमाणे माता रमाई हे अशिक्षित अडाणी असून सुद्धा बाबासाहेबांना आपल्या कौटुंबिक जीवनामध्ये त्याच्या शैक्षणिक जीवनामध्ये परदेश दौऱ्यामध्ये माता रमाईनं स्वतःच्या मुलांची कुर्बानी देणं. आता काही जण म्हणतात की बाबासाहेबांचं आपल्या समाजासाठी या देशासाठी खूप चांगलं योगदान आहे. मी तर म्हणेन तर स्वतःच्या मुलांची कुर्बानी देऊन बाबासाहेबांनी जी समाजाप्रती या देशाप्रती जे काम केलेलं आहे त्याला तोड नाही. कारण असं म्हटलं जातं, कारण आता परवाच मी एक पोस्ट वाचली की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वरती आणि संभाजी महाराजांच्या वरती जर दोन्ही राजांचे फोटो होतो आणि खाली विषय होता, दोन्ही राजांना जर शतकापार आयुष्य लाभलं असतं तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घराला आज सोन्याचं दार असतं. तर मी असं म्हणेन, जर छत्रपती शिवरायांना आणि छत्रपती संभाजीराजांना जर शतकापार आयुष्य लाभलं असतं तर बाबासाहेबांना वर्गाच्या बाहेर बसून शिकायची वेळच आली नसती. कारण कसं, या महापुरुषांना शिवरायांचं माहित आहे, शिवरायांना सुद्धा विषप्रयोग केला 50व्या वर्षी, संभाजीराजांना कैद केली 32व्या वर्षी, दोन्ही राजांनी कपटीपणाने हत्या केली आणि तोच त्रास बाबासाहेबांना सुद्धा या मनोवाद्यांनी काही सोडले नाही. परंतु आता विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतो, कारण रामायचं योगदान खूप आहे. त्यांनी हालापेक्षा सहन करून, कारण ज्यावेळी बाबासाहेब विलायतीवर येत होते ते शाहूराजांनी त्यांना जे फेटा बहाल केलेला होता, ते घरामध्ये एवढ्या आनंदाच्या उत्साहामध्ये त्यांच्या घरी साडी नव्हती तर त्यांनी गडबडीत तो फेटा नेसला साडी म्हणून आणि बाबासाहेबांचं लक्ष दुरून गेलं की रमा ही चुकून फेटा नेसून आलेलं आहे. ती घरी आल्यानंतर त्यांनी म्हणजे बारीक सारीक गोष्टीमध्ये परला राहत असताना शेणाच्या गोवऱ्या एवढा महामानव घडवणाऱ्या व्यक्तीची बायको एक शेणाच्या गोऱ्यावरून कुटुंब आणखी नेहमी पत्रव्यवहार करायचे, तुम्ही आमची कुटुंबाची काळजी करू नका, तुम्ही समाजाचं आणि देशाचं कार्य करत आहात, तुम्ही त्यामध्ये सक्सेस होणार, मी तुमच्या खंबीरपणे पाठीशी आहे. ज्यावेळी त्यांचा आवडता राजरत्न हा मृत्यू पावला आणि बाबासाहेबांच्या खिशामध्ये 1 रुपया सुद्धा नव्हता, येणाऱ्या लोकांनी सांगितलं की बाबासाहेब याच्या आता अंत्यविधीसाठी काहीतरी आपण खर्च केला पाहिजे. पण त्यावेळी रमाईला माहित होतं की बाबासाहेबांच्या खिशामध्ये 1 रुपया सुद्धा नाही. आपल्या अंगावर असणारी फाटकी साडीचा एक पदर हे करून ते राजरत्नाच्या अंगावरती लपेटला आणि त्याचं ते विधी पूर्ण केला. असं प्रत्येक गोष्टीमध्ये बाबासाहेब आहेत, त्याच्या पाठीमागे रमाईचा खूप मोठा हात आहे. कारण यशस्वी पुरुषामागे यशस्वी स्त्री असते, ते रमाईच्या माध्यमातून आम्ही खूप मोठं उदाहरण घेतलेलं आहे. आणि आम्ही सर्व भारतीय आणि आम्ही सर्व बौद्ध बांधव माता रमाईचं कधी ऋण फेडू शकत नाही. त्यांच्यामुळे आम्हाला बाबासाहेब मिळाले, बाबासाहेबांच्या बुद्ध मिळाला, हे आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. खूप मोठं योगदान आहे आमच्या जीवनामध्ये. हे आमचे ग्रेट आयकॉन आहेत. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सिर्फ रत्नदीप बुद्ध विहार कृति मंडल इनके लिए अभी मैंने जो कहा था वही कहना चाहूँगा कि ये मंडल इतना अच्छा मैं सभी बहुत सारे 15-16 साल में इतने सारे मंडल को मैं मिल चुका हूँ, इतने सारे प्रोग्राम में हर कोई मंडल आता है, लेकिन ये इसमें कुछ अनोखा एक चमक है और यंग लड़के लोग हैं सब, और सभी बाबा साहेब की जो भी बाबा साहेब ने सिखाया वो सभी उसी के राह पे चलते हैं. इसके लिए मैं इस मंडल को सिर्फ इतना कहूंगा कि आज चांद भी चमकता है, सूरज भी चमकता है, आज चांद भी चमकता है, सूरज भी चमकता है, लेकिन रत्नदीप बुद्ध विहार कृति मंडल जैसा सितारा बताओ जो सारे जग में चमकता है. और खास करके आपके जो मराठी व्यूअर्स है उनके लिए इस मंडल के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, अरे आले किती गेले किती उडून गेला भरारा, अरे आले किती गेले किती
उडून गेला भरारा, आज अवघ्या महाराष्ट्रात फक्त रत्ननिधी बुद्ध विहार कृती मंडळाचाच दरारा, कृती मंडळाचा दरारा. थँक्यू. एक शायरी मन की आवाज के लिए. मन की आवाज तो सभी के मन की आवाज है, लेकिन इतना कहूंगा कि इस प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम में आप सभी आपके चैनल से सब आप सामने सबको दिखा रहे हो कि ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम रहता है. इसके लिए आप एक आसमान के तारे हो, लेकिन ऐसा तारा हो कि सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आसमान में कई तारे देखे, लेकिन दुखियों का सहारा नहीं देखा. अजी झांक के देखा आसमां तो मन के आवाज जैसा सितारा नहीं देखा.